जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। यदि आपने अभी तक इस यात्रा में मेरे साथ प्रवेश न किया हो, या मैं ऐसा कहूँ ध्यान की यात्रा में, स्वयं को जानने की यात्रा में, आत्मा और परमात्मा को जानने की यात्रा में आप जहाँ हैं, जिस ढंग में हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, वहीं से इस यात्रा को शुरू करें। अपने भीतर ध्यान में उतरें। केवल और केवल एक ही उपाय है स्वयं को और परमात्मा को जानने का, ध्यान। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप मेरे साथ इस यात्रा में जरूर शामिल हों। आप जहाँ भी हों, जिस ढंग में हों, जिस स्थिति परिस्थिति में हों, जहाँ भी हों, दुनिया के किसी कोने में हों, वहीं से अपने भीतर ध्यान में उतरें। अपने भीतर केवल और केवल ध्यान में उतरें। 24 घंटे में थोड़ा समय निकालें, थोड़ा थोड़ा समय ध्यान में बैठें, ध्यान में बैठें। धीरे 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 भीतर का मार्ग खुले और तुम्हें पता चले कि जो हम सदियों से खोज रहे हैं वह हमारे भीतर ही मौजूद है, और उसे खोजने की भी आवश्यकता नहीं है, वह मिला ही हुआ है। लेकिन हम अभी सोए हुए हैं, हमारी आंखें अभी सोई हुई हैं। हमें जगत में सब कुछ दिखाई दे रहा है सिवाय परमात्मा के। चीज़ों में हमारी अच्छी पकड़ है, हम सब चीज़ों के संबंध में जान चुके हैं। हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई चीज़ें खोज रहे हैं, जीवन जीने का ढंग बेहतर बना रहे हैं, और जीने के लिए नए नए ढंग खोज रहे हैं, नई नई चीज़ें खोज रहे हैं। और हम पृथ्वी पर ही नहीं वरन अन्य ग्रहों पर भी जीवन जीने के लिए नई नई तलाश कर रहे हैं। लेकिन ख्याल रहे, हम किसी भी तरह से परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, या परमात्मा को नहीं पुकार रहे हैं, या नहीं सुन रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि हम मंगल पर और सूर्य पर पहुंच जाएंगे और वहां जीवन की खोज करेंगे, लेकिन वहां से भी हम परमात्मा को निकालने की कोशिश करेंगे। हम पृथ्वी पर रहते हुए धनी हो जाएंगे, पद प्रतिष्ठावान हो जाएंगे। उसके बाद हम उन्हीं पद प्रतिष्ठाओं से परमात्मा को निकालने की कोशिश करेंगे, धन से परमात्मा को निकालने की कोशिश करेंगे। तो ख्याल रहे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रत्येक मनुष्य की यही स्थिति है कि वह चाहता है जीवन में इतना धन जमा कर लूँ, इतनी पद प्रतिष्ठा, इतना सीनियर हो जाऊँ, उसके बाद परमात्मा की ओर बढ़ूँ। वह क्षण कभी नहीं आएगा, और जिसे तुम खोज रहे हो पद में, प्रतिष्ठा में, वह पद में और प्रतिष्ठा में नहीं है। मेरा इससे कहने का मतलब यही है कि आप जब तक स्वयं के भीतर बैठे हुए परमात्मा को नहीं जान लेते, तब तक आप बाहरी चीज़ों में परमात्मा को नहीं देख सकते। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप अपने भीतर ध्यान में प्रवेश करें, केवल और केवल ध्यान में प्रवेश करें। ते कैन अपि संग न अत शुद्धम, तू शुद्ध है जनक, क्योंकि तेरी कोई चाह नहीं। किम त्युक्तम इच्छासी, लेकिन तेरे भीतर मैं देखता हूँ इच्छा पैदा हो रही है त्याग की। किसे तू छोड़ना चाहता है, किसे? क्योंकि छोड़ने में भ्रांति मेरी है, ऐसी तो रहेगी ही। इतना जान लेना काफ़ी है कि मेरा कुछ भी नहीं, त्याग हो गया। न कहीं भागना है, न कहीं जाना है। तुम जहाँ हो वहीं बैठे बैठे किसी को कानो कान खबर भी न होगी। पत्नी पास बैठी रहेगी, बच्चे वहीं खेलते रहेंगे, दुकान चलती रहेगी, ग्राहक आते जाते रहेंगे। तुम वहीं बैठे बैठे इस छोटे से बोध के दिए से मुक्त हो जा सकते हो। लेकिन हमें भरोसा नहीं आता, हमें
जीवन की प्रत्येक बाहरी चीज पर भरोसा आ सकता है। हमें अभी नया मकान बनाना हो, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हम प्रत्येक चीज के संबंध में भरोसा कर सकते हैं। हम हमारे पास 1 रुपए न हो, लेकिन हम धन के संबंध में विचार भाव करके भरोसा कर सकते हैं कि हम धन बहुत पैदा कर सकते हैं, बहुत मकान बना सकते हैं, बहुत पद प्रतिष्ठाओं पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये बातें हमारे कानों में जाती तो हैं, लेकिन कोई चोट नहीं पड़ती कि घर में रहते हुए पत्नी के पास बैठे हुए बच्चे खेलते रहेंगे, दुकान पर बने रहोगे आप, और आप इस छोटे से चैतन्य के दिए से बोध को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन हम जाने तब तो बात बनेगी। हम जानते ही नहीं, हम खोज रहे हैं उन चीज़ों में जो हमने ही बनाई हैं, जो हमने ही जिन्हें आकार दे रखे हैं, हमने ही सीमित बना रखा है, और हम उन्हीं सीमित चीज़ों से परमात्मा को निरंतर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ख्याल रहे, यह हमारी सबसे गहरी भूल है और हम सदियों से करते रहे हैं। सारा जीवन इसी में बिताते रहे हैं, सारा जीवन इसी में व्यतीत करते रहे हैं, और अंततः मृत्यु को उपलब्ध हो गए। लेकिन हमने कभी कुछ भी नहीं जान पाया है, या हमने जाना तो इतना जाना कि घर छोड़ दें, चलें कहीं मंदिर में, गुटा लें चांद, पहन लें भगवा वस्त्र, कहीं गीता वेद पुराण पढ़ने लगें, कहीं भजन कीर्तन करने लगें, कहीं हवन पूजा करने लगें। और दूसरी तरफ यदि हमारे पास धन बहुत है तो दान पुण्य करने लगें, कहीं बड़े तीर्थ स्थल बनवा दें, कहीं तीर्थ स्थलों पर जाके संतों की सेवा करें, महात्माओं की सेवा करें, त्यागियों बैरागियों की कथाएं सुनें और प्रवचन सुने। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इससे कुछ भी नहीं होगा, या ऐसा कहूँ, इससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। ये अपनी ही व्यवस्थाएं हैं, अपनी अपनी सीमाओं में सब ने अपने अपने जाल बुन के खड़े कर लिए हैं। इनसे हम कैसे बचें, या इनसे हम कैसे इन्हें जानें, और इनके द्वारा ही मुक्ति संभव है। इन्हें जाने, इससे ही मुक्ति इनसे संभव है। आप कहीं हैं, किसी घर में, परिवार में, किसी व्यवसाय में, किसी दुकान में, कहीं जहाँ भी हैं, उसे जानें कि वो क्या है, वो आपके पास कैसे आया, उसकी जड़ खोदें तो आप पाएंगे उसका कारण आपके करीब ही मौजूद था। लेकिन आप परमात्मा का कारण पूछते हैं कि दिखाएं कहाँ है। आप दुकान से निकालना चाहते हैं, मकान से, घर से, धन से, दौलत से, किसी साधु संत से सुनना चाहते हैं, तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आप परमात्मा को नहीं जान सकते। खबर तो मिलती है आपको, वचन तो मिलते हैं, लेकिन आपके कानों में चोट नहीं पड़ती। इसलिए ख्याल रहे, यह बड़ी गहरी बात है जनक और अष्टावक्र की, कि आप जहाँ हैं वहीं बैठे बैठे इस छोटे से बोध के दिए से मुक्त हो जा सकते हो। इससे पहले कि आप अपने भीतर उतरें ध्यान में, मेरा कुछ भी नहीं है, किम व्यक्तिम इच्छा से, तू किसे छोड़ने की इच्छा कर रहा है। तेरे भीतर मैं एक इच्छा का अंकुर उठता देखता हूँ। एवं संघात विलम कुर्वन लैम वज्र, और अगर ऐसा है तो एक बात छोड़ने जैसी है, वह है देहाभिमान। यह बात कि मैं देह हूँ, यह बात कि मैं मन हूँ, यह बात कि मेरा तादात्म्य है, यह छोड़ने जैसी है। तू इसका त्याग कर दे। देखे जा, ऊपर से कह रहे हैं जैसा है, तू इसका उपयोग कर दे, त्याग कर दे। देखे जाल ऊपर से कि तेरे भीतर कोई भी त्याग की आकांक्षा उठे तो गलत है। और फिर बड़ी बारीकी से, बड़ी कुशलता से कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर तेरी मर्जी हो, छोड़ने का ही मन हो, तो और कुछ छोड़ना तो व्यर्थ है। यह बात छोड़ दे कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ। लेकिन फिर भी अगर तेरी मर्जी छोड़ने की है तो और कुछ छोड़ना तो व्यर्थ है। यही बात छोड़ दे कि मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, कि मेरा किसी से तादात्म्य। ऐसे वे त्याग और तादात्म्य शब्द बड़ा अच्छा है, बड़ा गहरा है। यदि आप इसके सही अर्थों में समझ सकें तो तादात्म्य शब्द वही है कि आप परमात्मा को अपनी बनाई हुई दुनिया में खोज रहे हैं, उन सीमित चीज़ों में जो आपने स्वयं बनाई हैं या किसी और ने बनाई हैं,
और उनके जरिए से उनसे आप परमात्मा को निकालना चाहते हैं। यह बड़ी गहरी भूल है आपकी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमात्मा असीमित और असार है, उसका कोई सार नहीं है। यदि आपको सार जानना ही हो तो आप अपने भीतर और कहीं अतिरिक्त न उसका सार पाएंगे। इसलिए ख्याल रहे, हम ढूंढ रहे हैं उसे सीमित चीजों में जो हमने ही बनाई हैं, किसी और ने बनाई हैं। वे अनेक अनेक ढंग की हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम इसी ढंग से खोज रहे हैं, यह हमारी बड़ी गहरी भूल है। इससे कुछ भी नहीं होगा, हम अपनी बनाई हुई दुनिया में रमते रहेंगे और हमारे अंततः हाथ खाली रह जाएंगे। चाहे हम जीवन भर इसी दुनिया में इसी मानसिकता के साथ रमते रहें। मैंने दुनिया कहा तो मैंने यही कहा, वही विचारों की शैली, वही तुम्हारा जीने का ढंग, वही रोजमर्रा की जिंदगी और वही खोपड़ी में चलते तुम्हारे विचार, वही जीने के ढंग, उससे आप परमात्मा को नहीं जान सकेंगे। क्योंकि आपने अपनी दुनिया बना ली जो कि सीमित है, अपने घर तक, अपने कमरे तक। परमात्मा तुम्हारे घर या तुम्हारे कमरे तक सीमित नहीं है, वह वहाँ भी है जहाँ तुम नहीं हो। और यदि यह बात तुम्हें ख्याल में आ जाए कि तुम सब जगह हो, तो फिर परमात्मा भी तुम्हें सब जगह दिखाई देता है। इसलिए तुम अपने भीतर प्रवेश करो। तुमने कभी कहा किसी तादात्म्य ऐसे वे त्याग के लिए उकसाते हैं, बड़ी जटिल बात है। तुमने कभी कुम्हार को घड़ा बनाते देखा क्या? करता कुम्हार भीतर से तो संभालता है घड़े को, चाक पर चोट मारता है, पर रखता है मिट्टी को, भीतर से और संभालता है, बाहर से चोट मारता है। एक हाथ से चोट मारता है, एक हाथ से संभालता है। इसी से घड़े की दीवार उठनी शुरू होती है, घड़ा बनना शुरू होता है, भीतर से संभालता जाता है, बाहर से चोट करता जाता है। कबीर ने कहा है, यही गुरु का काम है, एक हाथ से चोट करता है, एक हाथ से संभालता है। अगर तुमसे चोट ही देखी तो तुमने आधा देखा, तुमने अगर संभालना ही देखा तो तुमने आधा देखा। तो तुम गुरु की पूरी कीमिया से परिचित न हो सके, फिर पूरा रसायन तुम्हें समझ में ना आएगा। इधर चोट मारता, उधर समझा लेता, इतनी भी चोट नहीं मारता कि तुझे भाग ही खड़े हो, इतना भी नहीं समझा लेता कि तुम वहीं के वहीं रह जाओ, जैसे आए थे। चोट भी किए चले जाता है ताकि तुम बदलो भी, लेकिन चोट भी इतनी मात्रा में करता है कि मियोपैथी कैरोज देता है। धीरे धीरे एकदम एलोपैथी का डोज नहीं दे देता, ताकि तुम या तो भाग ही खड़े हो या खत्म ही हो जाओ। बड़ी छोटी मात्रा में भी चोट करता है, देखता है कितनी दूर तक सह सकोगे, उतनी चोट कर देता है। फिर रुकता है, देखता है कि ज़्यादा हो गई, तिल मिला गए, भागे जा रहे हो, बिस्तर बिस्तर बांध रहे हो, तो फिर थोड़ा समझा लेता है। देखा स्वभाव के साथ वही तो किया न, अब उन्होंने फिर बिस्तर वगैरह खोल कर रख दिया है, अब वे फिर मजे से बैठे हैं, मजे मजे से सिर घुटा हुआ है, अब उनको कोई अड़चन नहीं है। अब फिर चोट की तैयारी है, अब उन पर फिर मार पड़नी चाहिए। एक हाथ से संभालो, एक हाथ से चोट करते जाओ, तो वे उससे कहते, ऐसा कर कि तू थोड़ा धन इत्यादि छोड़ना तो छोटी बातें हैं, मैं तुझे बड़ी बात छोड़ने की बताता हूँ। तू देह अभिमान छोड़ दे, संघात विलयम, यह जो देह का संघात है इसको लय कर दे। मैं देह हूँ ऐसे भाव को विलीन कर दे। इस प्रकार देह अभिमान को मिटाकर तू मोक्ष को अभी प्राप्त हो जा सकता है। देखना बारीकी, मोक्ष को प्राप्त हो जा सकता है अगर देह अभिमान को छोड़ दे। फिर कारण कार्य की दुनिया बनाई जा रही है, फिर उसे कहा जा रहा है कि यह कारण है, देह का अभिमान छूट जाए तो मोक्ष फले। मोक्ष फल नहीं है, मोक्ष के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है। बड़ी गहरी बात है,
हम चारों तरफ से दुनिया में जो भी कर रहे हैं, जिस ढंग से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन सबके भीतर एक गहरी गहरी चेष्टा में आवाज़ उठ रही है कि जल्दी से जल्दी धन इकट्ठा कर लें, जल्दी से पदों पे पहुंच जाएं और उसके बाद हम परमात्मा को जानें। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, इतना समय नहीं है। आप इस ढंग से जानने चले तो कभी भी ना जान सकेंगे। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिस ढंग में हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, वहीं संपूर्ण परमात्मा विराजमान है। केवल आपकी आँख उस ढंग की नहीं है जो देख सके। इसलिए आप अपने भीतर प्रवेश करें। वैसा समय कभी नहीं आएगा, कभी किसी के जीवन में नहीं आया जैसा आप सोच रहे हैं कि हम सब कामों से लुप्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं, तब हम परमात्मा की ओर बढ़ें। तुम जहाँ हो वहाँ संपूर्ण परमात्मा खिल रहा है। बस जरूरत है तो तुम्हें अपने भीतर झांकने की, अपनी आंखों को साफ करने की। इसलिए ख्याल रहे, मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है, मगर जनक भी अद्भुत कुशल व्यक्ति रहे होंगे। उनके सूत्र शीघ्र ही आएंगे, तब तुम समझोगे उन्होंने कैसा अद्भुत उत्तर दिया। तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला, इस प्रकार आत्मा को एक जान और ऐसा जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। ख्याल रहे, आप मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं तो आप शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, या मैं ऐसा कहूँ शरीर को जान चुके हैं पूर्ण रूप से। और जिस व्यक्ति ने जागकर शरीर को जाना वह शरीर से मुक्त हो गया, या मैं ऐसा कहूँ शरीर को जान लिया, उसके बाद उस व्यक्ति ने मन और विचारों को जान लिया संपूर्ण तरह से, तो उसके स्वतः ही मन से विचार, या मैं ऐसा कहूँ कि वह विचारों से ऊपर उठ गया। अब उसे विचार परेशान नहीं करते, शरीर भी उसे परेशान नहीं करता। अब एक गहरी मस्ती है, जियो अपने स्वभाव में। अब तुम्हें अब किसी से कोई सलाह, कोई जागरूकता, कोई प्रवचन, कोई लीला सुनने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहाँ भी हो, जीवन के जिस ढंग में हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, वहीं मौज में हो जाओ। तुम दफ्तर में हो, तुम दुकान में हो, तुम मकान में हो, तुम व्यवसाय में हो, तुम जहाँ भी हो दुनिया के जिस कोने में, वहीं मज़े में हो जाओ। अपने काम में डूबो तो भी तुम्हें गहरा आनंद हो जाए, काम से फुर्सत मिले तब भी तुम एक गहरे सौंदर्य में डूब जाओ। डूबते ही चले जाओ। जो तुम्हारे भीतर एक चेतना जागी है, उसे कैसे कैसे जिंदा रखा जाए और उसके साथ कैसे आनंदित और भीतर की आवाज़ को सुनते हुए कैसे उसके साथ एक बना रहा जाए, यही ख्याल है। यही जनक का कहना है कि मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें मोक्ष कहीं खोजने नहीं जाना है, केवल और केवल तुम्हें आंखें खोलकर देखना है। जो तुम्हारी आंखें हैं वे अभी हजारों चित्तों में गड़ी हुई हैं, हजार जगह चल रही हैं, पता नहीं तुम एक हो। जनक ने कहा है, अष्टावक्र ने जनक से, कि तुम अपने आप को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। बड़ी गहरी बात कही है। तुम भी एक हो, और जिस दिन तुम अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को जान लोगे, या मैं ऐसा कहूँ उस एक को जान लोगे, उस समय तुम्हारे भीतर भी है उद्घोषणा घटेगी, क्रांति घटेगी, और तुम पाओगे कि न शरीर हो तुम, न मन हो, न बुद्धि हो, न विचार हो। तुम तो एक गहरा सौंदर्य हो, जिसे कैसे कहा जाए, जिसे कहा नहीं जा सकता। यदि कह दिया जाए तो वह नहीं कहा जा सकता, जो कहना था वह तो रह ही जाता है। इसलिए कहना सब व्यर्थ ही है, मेरे बोलने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। आप मेरी बातों का कभी भी कोई उपयोगी ढंग न कर सकेंगे। मेरी बातों को आप ले जाकर मुट्ठी में भरकर अपने मुंह में डाल के अपने भीतर न ले जा सकेंगे, अपने कानों में भी न डाल सकेंगे। यदि तुम्हारे भीतर मेरी बातें चोट कर जाएं और तुम अपनी यात्रा पर निकल जाओ, अपने भीतर उतर जाओ, तो ही मेरी बातें तुम तक पहुंची, वरना मेरी बातें बिल्कुल फिजूल मालूम पड़ेंगी तुम्हें।
और मैं जिस ढंग से बोल रहा हूँ शायद सामने वाले या तुम जो भी सुन रहे हो उस ढंग से न सुन रहे हो। मैं उस स्थिति उस ऊंचाई से बोल रहा हूँ और तुम कहीं गड्ढों में पड़ो हो तो तुम्हें शायद ये बातन के अर्थ उस ढंग से उस ढंग से समझ में ना आए। इसलिए तुम भी अपनी ऊंचाई बढ़ाओ। यदि मुझे सुनना चाहते हो तो अपनी ऊंचाई बढ़ाओ। निरंतर अपने भीतर ध्यान में प्रवेश करते चले जाओ। अपने भीतर की आवाज को सुनो। अपने स्वभाव में रम जाओ। किसी से कोई संबंध, किसी से कोई चर्चा, किसी भी प्रकार की मत करो। औरों के जीवन के संबंध में कोई निर्णय मत दो, चाहे घर में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो। स्वयं की 100% जिम्मेदारी के साथ स्वयं का उत्तरदायित्व लेते हुए आप अपने भीतर प्रवेश कर जाओ। इतना काफी है। अपने संबंध में केवल और केवल पृथ्वी से, इस पृथ्वी पर करोड़ों लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम ऐसा जानो कि मैं अकेला हूँ और अकेले मान कर ही चलना तो ही पहुंच सकोगे। यदि समझा कि किसी गुरु, किसी प्रवचन, किसी शास्त्र, किसी गीता पुराण का सहारा मिल जाएगा तो तुम फिजूल ही भटकोगे, क्योंकि तुम्हें निरंतर रोज रोज चोट करनी होगी अपने भीतर जाने के लिए। चाहे वह चोट किसी जानने पहचानने या चले हुए व्यक्ति के बारे में हो सकती है, किसी पहुंचे हुए व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति के बारे में हो सकती है। कोई भी बात आपके भीतर चोट कर जाए और आप निरंतर अपने भीतर उतर जाएं, इतना काफी है। स्वयं को जान लेने के अतिरिक्त और कुछ जान लेना भी सार्थक नहीं है। चाहे आप सारे विश्व भर के ग्रंथों को खंगालें, चाहे लाखों करोड़ों किताबें पढ़ें, चाहे दुनिया भर के ज्ञान इकट्ठे करें, चाहे आप 100 साल जिए या 200 साल, सारा ज्ञान इकट्ठा कर लें, लेकिन फिर भी सब कुछ अज्ञान है यदि तुमने स्वयं को नहीं जाना। और यदि तुमने स्वयं को जान लिया तो फिर सब ज्ञान ही है तुम्हारे लिए। चारों तरफ ज्ञान बिखरा हुआ है। आप जहाँ हैं वहीं जीवन की सीख मिल सकती है, वहीं से जीवन प्रारंभ कर सकते हैं, नए ढंग से जी सकते हैं, रोज नया जन्म हो सकता है। फिर तो आपकी एक डुबकी आपके भीतर और आप नए ताजे, फिर से आपका तनाव गिर गया, विचार गिर गए, आपका अहंकार गिर गया और आप एक नए ढंग में एक बच्चे की तरह भोले भाले हो गए। इसलिए आप निरंतर ध्यान में रहे हों तो बस अपनी सुने, अपना काम करें, अपने आप को समय दें, अपने लिए जिए, केवल और केवल अपने लिए जिए। यह भी भीतर से, कहने से नहीं, छूटता है सब कुछ भीतर से। इसलिए त्याग और भागने छोड़ने की चिंता बिल्कुल न करें। आप बस जागें, निरंतर अपने भीतर ध्यान की गहराई में उतरें, बस इतना काफ़ी होगा। और यदि आपको कहीं और जगह से भी परमात्मा की खबर मिल रही है, कहीं से भी, किसी भी तरह से, कोई किताब से, किसी प्रवचन से, किसी लीला से, किसी जीवन के किसी भी ढंग से, तो जरूर लें। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, आप अपने भीतर बिना प्रवेश किए परमात्मा को नहीं जान सकते। तो मेरे कहने का मतलब यही है, हमने बाहर सब ढांचे खड़े कर लिए परमात्मा की आकार के, हमने मंदिर मस्जिद बना लिए, उनमें हमने परमात्मा के आकार खड़े कर लिए, लेकिन हम कोई ऐसा मंदिर न बना पाए जहां हम सब एकजुट हो सकें, एक तरह रह सकें, एक समानता के साथ रह सकें। इसलिए यदि वह बात जो तुमने शब्दों में जानी कि हम सब एक हैं, आत्मा अमर है, हम सब एक हैं, भाईचारे की भावना, प्रेम की भावना, प्रेम ही यहाँ पर जीने के लिए सबसे आवश्यक चीज है, तो आप केवल वे बातें शब्दों में ही रखे रहें, उससे कोई काम होने वाला नहीं है। ये आप कृष्ण और राम, बुद्ध और महावीर, ओशो, अष्टावक्र और जो भी जानने पहचानने वाले व्यक्ति, विवेकानंद, परमहंस, उनको पकड़े रहें तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है। मैं ऐसा कहूँ, आप केवल
सड़ी हुई मिट्टी को पकड़े हुए हैं। उनका काम समाप्त हुआ, उन्होंने जो भी करना था किया, उनके भीतर जो घटा उन्होंने कहा, उसे फैलाया दुनिया भर में। जिस ढंग से उन्होंने जो भी उन्हें आदेश भीतर से मिला, उन्होंने उस ढंग से कहा, अपने आप को प्रस्तुत किया, या ऐसा कहूँ उनके भीतर जो निकला उन्होंने प्रस्तुत किया, साफ साफ कह दिया। बुद्ध ने साफ साफ कहा, जो भी उन्हें समझ में आया, जिस ढंग से आया। फिर तुम कहो उसे ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, उससे कुछ नहीं होने वाला। वह आपके भीतर भी मौजूद है। मेरे कहने का मतलब यही है, यदि आप समझ गए तो मंदिर मस्जिद उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप जाएं या न जाएं, यह आपकी मर्जी है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको किसी को पकड़े रहने से, कुछ सुनते रहने से आत्मा अमर है। आप सारे जीवन भर दोहराते रहें, लेकिन इससे क्या होगा जब तक हम न जानेंगे। इसलिए जानना ही मुक्ति है, ज्ञान ही मुक्ति है। छोड़ना पकड़ना सब भ्रांति है, इल्यूजन है। इसलिए आप केवल और केवल जाने, अपने भीतर प्रवेश करें। स्वयं के अतिरिक्त जानने का और कोई मार्ग नहीं है। दुनिया में हजारों लोग मिलेंगे जो तुम्हें बाहरी मार्ग दिखा देंगे, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, उनसे परमात्मा का मिलना बेहद असंभव है, असंभव ही नहीं। या मैं ऐसा कहूँ, आप सारे जीवन भर भटकते रहें और अंत में आकर अपने ही हाथों से अपना गला काट लें। ऐसा ही होगा बाहर परमात्मा को ढूंढने के समान। इसलिए मैं आपसे कुछ और कहूँ, इससे पहले आप अपने भीतर ध्यान में प्रवेश करें, ध्यान में प्रवेश करें।